एक है सुरेश मेहता। इन्होंने कहा जी जाने अनजाने में भी कर्म करते वक्त बहुत जीवों की हत्या हो जाती है, पाप होता है, तो उसका क्या करें, हम कैसे उससे बचें, क्या करना चाहिए। तो देखो भाई, अनंत जीव हैं, धरती में खोदोगे तो भी जीव निकले आएंगे, बाहर भी जीव हैं, और आकाश में ऐसे ऐसे जीव हैं जो हम देख भी नहीं सकते, इतने सूक्ष्म है। इसको तो बिनाकुलर वगैरह से देख सकता है कोई आदमी, पूरों को तो कौन देखेगा। भगवान की माया ऐसी है, अनंत चीज है उसकी सारी। तो आपका ये सवाल है जी, गाड़ी चलाते हैं, झाड़ू मारते हैं, खेत में काम करते हैं, आते जाते हैं पैदल, तो कितने जीवों की हत्या होती है, तो इससे कैसे बचे। तो पहली चीज तो आप में ये बहुत अच्छा गुण है जो आपके मन में ये सवाल आया। आजकल के भोगी आदमियों के मन में तो ये सवाल आता ही नहीं, हो तो पिकनिक पार्टी और इस शरीर को लीपने पोतने में, इंद्रियों के सुख में ही लगे रहते हैं गधे की तरह। तो इसका तो एक ही समाधान हो सकता है। और जब भी हम चलते हैं फिरते हैं, जहां और कोई करते हैं, तो जहां तक कोशिश हो देख के बचें कि वही आत्मा कीट पतंग में है, वही आत्मा हमारे अंदर है। उतना ही अपराध लगता है, जान के करने का तो अपराध ज्यादा लगता है, अनजाने का भी अपराध होता है। तो इससे कैसे बचें। तो परमानेंट अगर हम बचना चाहते हैं तो परमानेंट तो एक ही इलाज है, अक्षरब भगवान की भक्ति करो, नाम जप ध्यान गुण रूप लीला कथा का चिंतन, एकांत स्थान होना चाहिए, संसार से दूरी होनी चाहिए। जब तक मृतलोक में रहेंगे, तीनों गुणों के अधीन रहेंगे, तो आदमी बचना बहुत कठिन है। इधर कहां बचेगा, जहां जाओगे उधर ही जीव मिलेगा। अब बैठ के चलो, आदमी को लघु शंका लग गई, पेशाब कर रहे हैं, कई बाहर नहा रहे हैं, आपने देखा कितने जीव मर गए उधर। किसी का बिल है, कोई कीड़ी है, कोई मकोड़ा है, अरे बहुत बुरा जंजाल है। इसलिए वह अर्जुन को कहा, अर्जुन मेरी भक्ति कर, ये सर्वेषु कालेषु मामनु समर, अनित्य सुखम लोक किमम प्राप्य भजस्य माम। अनित्य लोक है, इधर दुख है, इधर कोई भी कर्म का पता नहीं है, कर्म में अकर्म हो जाता है, अकर्म में कर्म हो जाता है, कर्म से अकर्म श्रेष्ठ है, कर्ता से अकर्ता श्रेष्ठ है। बड़े बड़े ज्ञानी धर्म कर्म को नहीं समझते, इसलिए निरंतर मेरे में मन करके ही जेल से निकल जा। इस शरीर को जेल से निकलने के लिए मिला है, ये विषय भोग तो गधे कुत्ते में भी तो कर लिए, जो आप माँ बाप बहू बेटा बना रहे हैं। तो पहला तो इलाज ये है, क्यों हम इस लोक के हैं ही नहीं, हम भगवान के अंश से दिव्य और नित्य हैं हम, तो हमारा संबंध नित्य से ही है। जो हम बिछड़े हैं, तो पहले तो बात है भक्ति करनी है भगवान की। भक्ति का मतलब संबंध बना के निरंतर मन से प्यार करना, और जब निरंतर मन से प्यार करोगे तो वो प्यार हट जाएगा। भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, वो अपने आप आएंगे। अब 10 साल से माला टांग रहे हो, नाम जप कर रहे हो, दुकान पर बैठे हो, और कोई त्याग वैराग्य संसार फीका नहीं लगा, तो इसका मतलब यह है खाली आपके गुरु ने बता दिया भाव को भाव, इस खोपड़े से नाम लो और चिंतन संसार के कर्मों का करो। आजकल ये बहुत नाटक चला हुआ है, तो ये तो भक्ति नहीं है, ये तो अनादिकाल से नाम ले लिया, राम राम श्याम श्याम, मरे हुए पे भी ओम नाम सत्य है, सत्य है तो गत है, राम नाम सत्य है बोलते हैं। तो पहला तो ये है, और ये तो भाई करना पड़ेगा दृढ़ निश्चय वाले को। भक्ति करे तो सूरमा जात नाम कुल खोई। अब दूसरा आ जाओ आप, कि वो आप करोगे नहीं, जूते चप्पल खाने की आदत आपको पड़ी है, खाओगे आप, निकलोगे नहीं। तो अभी आगे देखो आप, एक तो बचो, जहां ऐसा जीव दिखता है, आंखें तो हमारे हैं ही,
जैसा ऐसा कर्म करते हैं, जैसे हम गाड़ी ले जा रहे हैं, थोड़ी धीरे है तो थोड़ा सा हम धीरे चला सकते हैं। कई बार कोई जीव बेचारा क्रॉस करता है रोड को, कई बार तो थोड़ा सा देख के चले, माइंड में ही रखें प्रभु मेरे से कोई ऐसा अपराध ना हो जाए जिससे मेरा आगे परलोक खराब हो जाए। दूसरी चीज है, अब भगवान से अगर ऐसे हो जाता है कोई जीव का अपराध है तो भगवान से पश्चाताप करो और ये करो प्रभु अब आइंदा मैं इस काम को नहीं करूंगा, मेरे से आज ऐसी गलती हुई है। ये सब जीव सर्व आप ही तो सब जीवों के अंदर सब भूतों में मैं ही वास करता हूं, आपने कहा है, तो मेरे से गलती हुई तो पश्चाताप करो, रियलाइज करो अंदर से, अरे बहुत बुरा कर्म कर दिया, कल से बिल्कुल नहीं करूंगा, ये काम करो। और भगवान को पुकारो, भगवान को तो पुकारना ही पड़ेगा आपको, प्रभु ऐसा काम से मेरे को बचाओ, सद्बुद्धि दो, मैं क्या करूं जो इस झंझट से कैसे निकलूं। दूसरा, अपनी कमाई में से 10% जीवों की सेवा में लगा दो। आपसे कोई कीड़ी मकोड़े मान लो कितने मर गए, तो आप जा करके ये करो भाई, एक हफ्ते में जा करके भगवान समझ के उधर जा करके आटा चावल बाजरा कुछ चीज डालो, मतलब सेवा करो इन जीवों की, जो मनुष्य के अलावा जो जीव है बेचारे। और धर्म का आचरण करो और आइंदा के लिए कसम खाओ हम ऐसा नहीं करेंगे। भोगियों की वृत्ति को दूर कर दो। जैसे आप झाड़ू ही लगाते हो, पोछा लगाते हो, तो उस टाइम पर भी अगर कोई जीव अंदर है तो उसको धीरे सी बाहर निकाल दो, अगर इसको कष्ट ना हो जाए। एकदम ऐसे मत मारो झाड़ू को, बेचारा उसको वो मरी जाए। और भगवान से तो प्रार्थना करनी पड़ेगी, और फिर भी झंझट से ही निकालो ना। ये धर्म कर्म कब तक करूंगा, मेरे बस का तो नहीं है, पाप तो मिलता है, दंड तो मेरे को मिलेगा। किसी साधु की सेवा करो, अतिथि की सेवा करो, भगवान का नाम निरंतर रखो, जीवों पर दया करो, धन से ज्यादा अटैचमेंट मत करो, उसको सेवा में लगाओ, 10% तो जरूर लगाओ, धर्म की कमाई करो। तो ऐसे करके हम बच सकते हैं। पर आखिरी तो है भगवान की अनन्य भक्ति करना। सर्वेषु कालेषु मामनु समर अर्जुन, बचना है तो फिर ना पाप लगेगा ना पुण्य, क्यों मन मेरे पास रहेगा, नहीं तो पाप पुण्य का तेरे को ये चीज बंधन बना ही रहेगा और जन्म लेता ही रहेगा। इसलिए साधु संत इस पाप से बच जाते हैं जब वो आत्मा में स्थित हो जाते हैं। अब मैं शरीर न हूं, आत्मा हूं, और जब शरीर का अहंकार निकल जाता है मैं मेरा का, नाम गाम का, तो फिर वो भगवान गवर्नर करता है उनको, मतलब अपना कर्ता भाव खत्म जो कर दे। वो साधना से होगा, सोचने से नहीं होगा, सेवा से होगा, तो फिर उनको पाप पुण्य नहीं लगता। फिर भी वो बिल्कुल दया अहिंसा ये चीज तो सदा रहती है। दया के बगैर तो संत भी कसाई कहा गया है। इसलिए दया, दान, धर्म का आचरण, भगवान की भक्ति, कोई गलती हो जाए तो रियलाइज करके उसको पुकारना, आगे ना करना, देख के चलना, देख के समझ के चलना। जय जय श्री राधे।